ड्राइव हमारे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। जो F ड्राइव है हमारा, इसमें देखिए एक CD का साइन बना हुआ है। विंडो 7 की जो शेप है, जो विंडो 7 का साइन है, वो इसमें बूट बना हुआ है। जी हाँ स्टूडेंट्स, जब भी आप विंडो बनाएं तो सबसे पहले चेक कर लें क्या आपकी यूएसबी में इस तरह से साइन आ रहा है, क्या आपने विंडो का बूट बनाया हुआ है कि या नहीं बनाया हुआ। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पे जाके आपने यहाँ पे रीस्टार्ट लगाना है। जैसे रीस्टार्ट करेंगे सिस्टम आपका बंद होके दोबारा चलेगा। जैसे बंद होके दोबारा चलेगा तो अगर आपका डेल का सिस्टम है तो आपने F12 प्रेस करना है। अगर आपका HP का सिस्टम है तो आपने F9 या F7 प्रेस करना है। मेरे पास यहाँ पे सिस्टम गेटवे का है तो गेटवे का जो बूट है वो F12 है। जी हाँ, जैसे मैं इसको पे जाके हमने इसको रीस्टार्ट करना है। ये सिस्टम बंद होके दोबारा ओपन होगा तो आपने कीबोर्ड का जो बटन है वो आपने F12 प्रेस करना है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास डेल का सिस्टम है तो आप F12 प्रेस करेंगे, अगर आपके पास HP का तो आप F9 प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ बूट डिवाइस की एक ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं कि आपने कौन सा बूट सेलेक्ट करना है। देखिए सबसे पहले हमारी जो PO लिखा हुआ है ये हमारी HD है, ये हमारी हार्ड डिस्क है। उसके बाद जो नीचे आ रहा है ऑप्शंस, ये हमारी USB है यानी किंगस्टन। बाज़ लोग जब विंडो करते हैं तो 3 ऑप्शंस आ जाते हैं। सबसे पहले लिखा होता है SATA, वो उसकी हार्ड डिस्क होती है। उसके बाद वो आता है CD ड्राइव यानी कि जो CD रूम होता है वो आ जाता है कि अगर आप CD से विंडो करना चाहते हैं। उसके बाद आता है ये जो मेरी किंगस्टन की लगी है ये ओरिजिनल USB है तो उसका नेम आ रहा है। बाज़ चाइना की होती हैं जैसे सैमसंग की और दूसरी जो USB होती है उसके नाम नहीं आते, सिर्फ USB लिखा होता है तो आपने USB में जाके इंटर लगा देना है। चलें यहाँ पे इंटर लगाते हैं हम। देखें अब यहाँ पे कह रहा है वो आपने विंडो के सेटअप पे जाना है या आपने उसको रिकवरी लगाना है। देखिए नीचे उसका X64 रिकवरी का मूड है और ऊपर जो है विंडो सेटअप है। तो हमने सेटअप पे जाके इंटर का ऑप्शन प्रेस करना है कीबोर्ड से। ये खास ख्याल रखेंगे जो मैं वर्ड बता रहा हूँ उसी को ही आपने प्रेस करना है, कीबोर्ड इंटर। ये देखिए अब वो विंडोज़ की जो फाइलें हैं वो लोडिंग होना शुरू हो गई हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पे विंडोज़ 7 की वो लैंग्वेज मांग रहा है कि आपने कौन सी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। तो इंग्लिश ऑलरेडी यहाँ पे आया हुआ है तो आप इसको नेक्स्ट कर दें यहाँ से। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल नाउ, आपने इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। जिस स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आ गए हैं कि आपने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है। ये जो 86 है ये 32 बिट्स होता है। जो पुराने लोग विंडो XP यूज़ करते हैं ये उनके लिए होता है 86 बिट्स, और जो आजकल जो चल रहा है वो चल रहा है 64 बिट्स। तो यहाँ पे होम बेसिक भी है, इंटरप्राइज भी है, प्रोफेशनल्स भी हैं, काफ़ी सारी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो हमने विंडो 7 अल्टीमेट ढूंढना है। यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे देखिए यहाँ पे ले जाए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है विंडोज़ 7 अल्टीमेट 64 बिट। तो ये जो आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ये खास ख्याल रखना है तो विंडोज़ 7 अल्टीमेट ही यूज़ करना है आपने, उसको रेंज में लेके यानी कि उसको सेलेक्ट करके आपने नेक्स्ट लगा देना है। चलें उसके बाद ये उसका एग्रीमेंट लेटर है कि आप इस एग्रीमेंट लेटर्स पे मुतमईन हैं। जी हाँ, अब आप इसको आई एक्सेप्ट कर दें, उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दें। देखिए अपग्रेड भी ऑप्शन आ रहा है और उसके बाद कस्टम एडवांस भी आ रहा है। तो हमने विंडो की इंस्टॉलेशंस करनी है तो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टॉल अ न्यू कॉपी विंडोज़। तो यहाँ पे आप नीचे वाला जो बॉक्स है यहाँ पे आप ऐसे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये डे स्टूडेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने यहाँ पे कौन से जो डिस्क पार्टीशंस हैं आपने रेंज में लेनी है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है सिस्टम प्राइमरी और यहाँ पे प्राइमरी। ये जो 100 MB है ये एक बैकअप फाइल होती है C की। तो जो डिस्क 0 है, डिस्क पार्टीशन 2 है, ये आपका लोकल डिस्क C होता है और ये आपका D है और ये आपका E है। जी स्टूडेंट, और ये जो आपका जो 2 है इसी पे हमने विंडो करनी है, इसी को फॉर्मेट करना है, इसी को हमने क्रिएट करना है। तो ये बात खास याद रखनी चाहिए कि आपने जो ये आपका डाटा है D और E में,
अगर आपके ड्राइव काफ़ी सारे बने होते तो यहाँ पे पार्टीशन 5, 6, 7, 8 इसी तरह से आ जाते। तो मेरे पास जो ड्राइव बने हुए हैं वो 2 ड्राइव बने हुए हैं, एक है डी और एक है ई। तो जो तीसरा ड्राइव बना हुआ है वो मेरा डिस्क पार्टीशन 2 वो सी ड्राइव होता है। तो विंडो हमेशा सी में ही की जाती है, ये खास ख्याल रखा करें। तो आपने डिस्क पार्टीशन 2 में ही विंडो करनी है। चलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे डिवाइस जो हमारा ऑप्शन है, ड्राइव ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपने इस पर ऐसे क्लिक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे डिलीट का और फॉर्मेट का साइन ओपन हो गया है। तो आप इसको फॉर्मेट करेंगे, किसको फॉर्मेट करें? जो देखिए डिस्क 0 पार्टीशन 2 को, यानी कि सबसे पहले हमने सी को फॉर्मेट करना है। देखिए आप सी पे क्लिक करें, इसको आप इसको दोबारा ओके लगा दें। देखिए अब यहाँ पे देखिए पहले मैंने बताया यहाँ पे प्राइमरी था तो वहाँ से प्राइमरी रिमूव हो गया है। देखिए लिखा हुआ है डिस्क 0 अनलोकेटेड स्पेस, यानी कि वो वहाँ से स्पेस ख़त्म हो गया है। उसके बाद 100 MB, बाद लोग 100 MB को डिलीट करते हैं, बाद नहीं करते, लेकिन मैं कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये डिलीट करना पड़ता है। डिलीट कर दें इसको। अब देखिए दोनों फाइलें जैसे ही डिलीट होती हैं तो वो दोनों फाइलें एक ही स्पेस में बन जाती है। क्या लिखा हुआ? डिस्क 0 अनलोकेटेड स्पेस। और यहाँ पे देखिए इनके जो नाम है वो चेंज हो गए। ये पार्टीशन 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसको मैंने आपको पहले बताया कि जब आप उनको डिलीट करें तो नीचे वाली 2 फाइलें इनका खास ख्याल रखना है, क्योंकि इसमें आप लोगों का पर्सनल डाटा होता है। चलें इसी को हमने दोबारा क्रिएट करना है। क्रिएट करने के लिए क्या होता है, उसी डिस्क 0 अनलोकेटेड पे सेलेक्ट करके आपने न्यू में जाना है। ये जो न्यू का साइन यहाँ पे बना हुआ है, आपने न्यू पे ऐसे क्लिक करना है। देखिए न्यू का जो साइज़ लगा हुआ है 30,000 MB है यहाँ पे, तो आपने इसको अप्लाई कर देना है, यानी कि 30 GB का जो हमारा ड्राइव है वो लोकल डिस्क सी है। चलें अप्लाई करें यहाँ पे, ओके। देखिए अब स्टूडेंट देखें जैसे मैंने उसको पहले फॉर्मेट किया था, उसके बाद मैंने उसको क्रिएट किया है, तो दोनों मेरी जो ड्राइव हैं वो वापस आ गए। जैसे लिखा हुआ है डिस्क 0 पार्टीशन 2। ये मैं इसलिए आपको वजाहत से पढ़ा रहा हूँ ताकि पूरी विंडो के इंस्टॉलेशंस में यही जो सेटिंग है वो सबसे ज़्यादा ही अहम है। तो देखें वो हमारा 100 MB बैकअप भी बन गया सिस्टम का, और हमारा डिस्क पार्टीशन जो 2 है यानी कि सी ड्राइव है वो हमारा दोबारा बन गया है। तो इसलिए आपने जब विंडो करनी है तो 2 को रेंज में लेके आपने नेक्स्ट लगाना है। इनसे कोई भी आप फाइल सेलेक्ट नहीं करेंगे। अब 2 को सेलेक्ट करें, उसके बाद ऑलरेडी वैसे सेलेक्ट हुआ पड़ा होता है, आप दोबारा मैं इसलिए कहता हूँ ताकि आपके जहन में रहे कि विंडो जो होती है वो डिस्क पार्टीशन 2 में होती है। चलें नेक्स्ट कर दें यहाँ से। स्टूडेंट यहाँ पे देखें वो आपकी जो कॉपी विंडोज़ है फाइलें स्टार्ट हो गई हैं। अब ये 0% यहाँ पे आ गया। जैसे ये 100% होगा तो आपके ये जो पहला ग्रीन ऑप्शन टिक का साइन बना हुआ है, उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगा, फिर ये, तो कंप्लीटिंग इंस्टॉलेशन तक सारे ग्रीन ऑप्शन हो जाएंगे। उसके बाद आगे वो यूज़र नेम मांगेगा, पासवर्ड वगैरह होगा, तो आपकी विंडो फाइनल हो जाएगी। चलिए थोड़ा सा यहीं पे स्टॉप करते हैं ताकि ये हमारे जो प्रोसेस हैं वो अभी तक 0% हैं। जैसे ये स्टार्ट हो जाएंगे तो इसी तरह से हम आपको वापस ले चलेंगे कि कितनी फाइलें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पे सिस्टम बंद होकर दोबारा चला, तो आप जी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए हमारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद देखिए विंडोज 7 अल्टीमेट इंस्टॉल हो चुकी है। अब वो कह रहा है यूज़र नेम कि आपका नाम क्या है जो बंदा विंडो कर रहा है। चलिए लिखते हैं हम एडवांस कंप्यूटर अकेडमी। उसके बाद इसको नेक्स्ट करें यहाँ से आप। अब यहाँ पे पासवर्ड मांग रहे हैं कि क्या आप अपने सिस्टम का पासवर्ड रखना चाहते हैं। जी हाँ, मैं रखता हूँ पासवर्ड 1122। उसके बाद वो कह रहा है रिपीट करें आप उसको दोबारा 1122। अब यहाँ पे कह रहे हैं हिंट में आपने क्या लिखना है। मैं हिंट में लिखता हूँ एहसन। यहाँ पे आपने पासवर्ड शो नहीं करना बिल्कुल भी। आस्क मी लेटर यहाँ पे। अब यहाँ पे जो टाइम मांग रहा है कराची इस्लामाबाद का यहाँ पे टाइम होता है। अगर आपने अपनी वॉच को सेट करना है तो यहाँ से देखते हैं मैं कराची इस्लामाबाद का जो टाइम है
वो लगाते हैं ताकि हमारी जो वॉच है वो सही माने से चलती रहे। इसमें देखते हैं, यहाँ पे था थोड़ा सा, जी बिल्कुल, ये देखें इस्लामाबाद कराची है, आप इसको सेट करें। उसके बाद आप इसको क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट कर दें यहाँ पे। अब देखें आपकी विंडोज़ 7 कंप्लीट हो चुकी है। देखिए स्टूडेंट, जब सिस्टम आपका दोबारा रीस्टार्ट होता है, यानी कि बंद होकर दोबारा चलता है, कि वो आपको वेलकम कर रहा है, आपका जो विंडोज़ है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए जब स्टूडेंट्स विंडो करते हैं तो जितनी भी एप्लीकेशनें आपकी इंस्टॉल होती हैं वो सारी की सारी रिमूव हो जाती हैं, क्योंकि हम जब सी को रिमूव करते हैं तो जितनी भी इंस्टॉलेशन होती हैं वो सी ड्राइव की मेमोरीज में होती हैं। तो डेस्कटॉप भी आपका बिल्कुल खाली हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स भी आपका खाली हो जाता है, तो कुछ भी नहीं रहता। तो शुरू से हमने सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है। तो जो हमारा लेक्चर नेक्स्ट है उसमें मैं तमाम तर एप्लीकेशन इंस्टॉल करना आपको सिखाऊंगा। जी देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे बिल्कुल कुछ भी नहीं है, सिर्फ रिसाइकल भी नज़र आ रहा है आपको। जी स्टूडेंट्स, अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।